यह कहानी प्राचीन भारत के एक विशाल साम्राज्य की है, जहां वीरता, राजधर्म और रहस्यों का बोलबाला था। इस साम्राज्य के साथ राजकुमारों को नियति एक अनोखे बंधन में बांधने वाली थी। यह विवाह मात्र प्रेम या राजनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो वर्षों से गुप्त रखा गया था। महाराज चंद्रकेतु का साम्राज्य विशाल था और उनके 7 पुत्र अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। किंतु एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु ने आकर एक भयावह भविष्यवाणी की। इन 7 राजकुमारों का भाग्य एक ही स्त्री से जुड़ा है। वह एक होगी, लेकिन 7 की रानी होगी। साधु की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव था? क्या यह कोई श्राप था या किसी अनदेखी ताकत का संकेत? कुछ वर्षों बाद एक अज्ञात राज्य की राजकुमारी सौम्या का परिचय राजमहल में हुआ। वह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी, किंतु उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलकता था। कहा जाता था कि वह किसी देवी का अवतार थी और उसके विवाह से किसी महान घटना की भविष्यवाणी जुड़ी थी। जब 7 राजकुमारों ने सौम्या को देखा तो वे सभी उसकी ओर खींचे चले गए। परंतु समस्या यह थी कि सौम्या किसी एक को नहीं चुन सकती थी, क्योंकि स्वयं राजगुरु ने कहा, जिस दिन सौम्या किसी एक राजकुमार को वरण करेगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह विवाह केवल प्रेम की बात नहीं थी, यह नियति और भविष्यवाणी का खेल बन चुका था। राजा ने राजगुरु और विद्वानों से परामर्श लिया और अंततः निर्णय हुआ कि सौम्या का विवाह एक साथ 7 राजकुमारों से होगा। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक अनुष्ठान था जो किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा था। विवाह का दिन आया और पूरे राज्य में एक अलग ही वातावरण था। लोग इसे शुभ संकेत मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी श्राप की शुरुआत समझ रहे थे। लेकिन विवाह संपन्न हुआ और सौम्या 7 राजकुमारों की पत्नी बन गई। परंतु इस विवाह की रात कुछ अजीब घटित हुआ। विवाह के बाद राजमहल में विचित्र घटनाएं होने लगी। सौम्या हर रात अचानक गायब हो जाती और सुबह होते ही महल में वापस आ जाती। विवाह के बाद राजमहल में विचित्र घटनाएं होने लगी। सौम्या हर रात अचानक गायब हो जाती और सुबह होते ही महल में वापस आ जाती। राजकुमारों ने जब यह रहस्य जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि सौम्या एक श्रापग्रस्त आत्मा थी। दरअसल सौम्या एक प्राचीन राजा की पुत्री थी, जिसने पिछले जन्म में किसी ऋषि का अपमान किया था। श्राप यह था कि उसे 7 जन्मों तक 7 अलग अलग राजकुमारों से विवाह करना पड़ेगा। किंतु इस जन्म में यह श्राप पूरी तरह समाप्त हो सकता था यदि 7 राजकुमार उसे समान प्रेम और सम्मान दें। अब सवाल यह था कि क्या 7 राजकुमार मिलकर इस श्राप को समाप्त कर पाएंगे? 7 राजकुमारों ने सौम्या को देवी की तरह सम्मान दिया और कुछ ही महीनों बाद सौम्या की आत्मा मुक्त हो गई। उसने स्वयं भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने श्राप से मुक्ति पाई। राजमहल में फिर से खुशियां लौट आईं और 7 राजकुमारों ने अपने साम्राज्य को एक नए युग की ओर ले जाने का प्रण लिया। इस विवाह को अब एक शुभ परंपरा के रूप में देखा जाने लगा और इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्मरण किया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, सम्मान और विश्वास से किसी भी श्राप को समाप्त किया जा सकता है। नियति चाहे जो भी हो, मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।